शायद मालूम नहीं है बीजेपी वालों को कि पूरा का पूरा जम्मू ही पहले ऐसे, अब मेरे को नहीं मालूम कि वो लैंड क्या है, उसका टाइटल क्या है क्या नहीं है, ये तो कोर्ट फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड। इनका काम है केस करना, हमारा काम है डिफेंड करना कोर्ट में, कोर्ट विल डिसाइड। पर शायद एक हिस्ट्री नहीं इनको मालूम है कि पूरा का पूरा जम्मू ही ऐसे फिर स्टेट लैंड है। जानीपुर स्टेट लैंड था, कन्वर्ट हुआ, लोगों को मालकी हक मिले। रिहाड़ी स्टेट लैंड था, लोगों बसे लोग जाके उनको मालकाना हक मिले। न्यू प्लॉट वही था, रूपनगर वही था, पूरा का पूरा जम्मू ही वही था। प्लान्ड कॉलोनीज कौन सी हैं? सिर्फ ये गांधीनगर है, त्रिकुटा नगर है, जो पुल के इस साइड हैं। उसके अलावा जो जितना भी लैंड था वो सारा स्टेट लैंड था। मेरे को उनके प्रोटेस्ट से भी कोई आपत्ति नहीं है, प्रोटेस्ट करें, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, वो जाएं जहां प्रोटेस्ट करना चाहते हैं करें, लेकिन किसी के घर के बाहर तो नहीं आएंगे ना। फारूक साहब यहाँ नहीं है, उनके घर को हम अपना घर समझते हैं, हमारे सरपरस्त हैं। अब उनके घर के ऊपर हमला होगा तो हम, अगर हमें ये बेशक ये जितना मर्जी राइट ऑफ कर दें कि ये नालायक हैं, लोग इनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने कल देख लिया ना लोग हमारे साथ हैं। उनका वर्कर यहाँ खड़ा है, हम उस घर को अपना घर मानते हैं और अपने घर को प्रोटेक्ट, इतने नालायक भी नहीं है कि हमारे घर पे हमला होगा और हम अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। लोकल्स भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी थे, लोकल्स भी तंग हुए हैं। देखिए अब पार्टी की भी बात नहीं है। फारूक साहब, उनके एक मोहल्ला है, लोकेलिटी है, नेबरहुड है, तो आपस में लोगों का एक प्यार मोहब्बत बना हुआ होता है। फारूक साहब बेशक यहाँ पे कम रहते हो, लेकिन घर तो उनका है। लेकिन आम लोग तो ये देखते हैं ना यार, ये तो रोज का ड्रामा हो गया। कभी एबीवीपी के 3 बंदे आते हैं, आगे पुतला जला के चले जाते हैं, कभी कोई और आता है, जो मुंह उठाता है चलता है, चलो जी फारूक साहब के घर चलते हैं प्रोटेस्ट। खासतौर से बठिंडी इलाके को ही इतना टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी माना जाता है कि बठिंडी के अंदर जाके कोई भी भाजपा वाला प्रोटेस्ट नहीं कर सकता या कोई और प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ये इस इलाके को लेकर ही क्यों इनसिक्योरिटी? कोई बात नहीं है, वो बठिंडी में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। बठिंडी में 10 जगह हैं प्रोटेस्ट करने की, आप बठिंडी में करें, बठिंडी मोड़ पे करें, नीचे करें जाके प्रोटेस्ट। इतनी बड़ी रोड है, किसी भी चौक में कर सकते हैं, 10 चौक है वहाँ पे बठिंडी में, सुंजवा में करो, बठिंडी में करो, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर आए हैं प्रोटेस्ट करने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल रेजिडेंस पे तो नहीं जाना चाहिए ना। अब हम यहाँ पे बीजेपी के कितने नेताओं के घर हैं, हमारे लीडर ने तो हमें ये नहीं सिखाया कि आप उनके घर के गेट के ऊपर चले, तो वो करे अपना काम, लेकिन घर के अंदर जाना है। पॉलिटिक्स में भी एक लाइन है, अंदर तो गए नहीं थे ना सर, वो तो हमने रोका तो नहीं, गए नहीं तो गेट पे चढ़ने वाले थे, वो तो गेट पे चढ़ जाते, गेट पे चढ़ के फोटो खिंचा के भाग जाना था उन्होंने। तो एक न्यूज आपको भी मिल जानी थी, देखो जी लड़के चढ़ के घर के गेट के ऊपर जी इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट कर दिया बीजेवाईएम ने। लेकिन बीजेवाईएम को भी पता चल गया कि हर बार मजाक नहीं चलेगा, घर के अंदर नहीं जा सकते आप 20 बार प्रोटेस्ट हुआ शेर भवन के बाद, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। करो यार, हम भी जाएंगे बीजेपी ऑफिस के बाहर कर देंगे प्रोटेस्ट, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे कविंद्र गुप्ता साहब का घर है, डिप्टी सीएम थे वो, हमने कभी उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया? आपको क्या लगता है कि हमारी इतनी कुव्वत नहीं है कि हम 50-100 लड़का इकट्ठा करके उसके घर के बाहर जा सकें? लेकिन हमने प्रोटेस्ट अब फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कर रहे हैं और गेट पे भारत माता की जय, भारत माता की जय हम भी कहते हैं, भारत माता की जय। लेकिन प्रोटेस्ट करने आए हो किसी वजह से आए हो ना, कि भाई फारूक अब्दुल्ला का मकान ऐसा है, वैसा है, जमीन ऐसी है, तो कोई वो वाला नारा तो लगा लो। फारूक अब्दुल्ला के गेट के बाहर जाके भारत माता की है, भारत माता। बुधवार को बठिंडी में हुआ एक राजनीतिक घटना धीरे धीरे कॉमनल रूप लेती चली गई। हालांकि अंततः जो है अभी तक सिचुएशन ये बनी हुई है कि एक दूसरे पर किंतु परंतु और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय उस हमले के मुख्य आरोपी संदीप सिंह वजीर जी। मुख्य आरोपी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और संदीप सिंह वजीर जी के खिलाफ वो मामला दर्ज हुआ है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर अब किस तरह से वो सोचते हैं इस घटना के बारे में और क्या कुछ आगे चर्चा चलेगी। संदीप जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं इस घटना को? मामला अब आपके खिलाफ दर्ज हो चुका है। ये घटना हमारे घर को बचाने की घटना है। फारूक साहब का रेजिडेंस वहाँ पे कई सालों से है, इनकी गवर्नमेंट पिछले 6 साल से चल रही है, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी कि वहाँ पे वो घर है और वो लैंड कौन सी है कौन सी नहीं है। अब अचानक क्या हुआ है कि डीडीसी इलेक्शंस आ गई हैं और जो अलायंस बना हुआ है वो इनको कड़ी टक्कर दे रहा है। ये सोचते थे कि फ्री रन हो जाएगा, आराम से सारी सीटें जीत जाएंगे और हम ऑल ओवर इंडिया अनाउंस करेंगे कि देखो कश्मीर से भी सीटें आ गई, जम्मू से भी आ गई, मैंडेट हमारे साथ है लोगों का, और 370 जो एब्रोगेट किया है वो एक वाइज डिसीजन था।
लेकिन इनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सब मिलके ऐसे इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि फारूक साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि टक्कर कैसे देनी है और जवाब कैसे देना है। तो उन्होंने जब इनको ये अनाउंस कर दिया कि भाई हम कंबाइनली फाइट करेंगे इनके खिलाफ, तो ये रैटल्ड हो गए। इन्होंने सोचा अब क्या करें कि भाई इनके अलायंस को थोड़ा सा ख़राब करें या लोगों में एक मैसेज दें कि भाई इस तरीके से ये लोग तो ऐसे हैं, एंटी नेशनल हैं, जो ये हमेशा से प्रोपोगेंडा करते आए हैं। इस वजह से उन्होंने ये नया निकाल दिया कि भाई ये लैंडस्केप। आप मैं एक बात शायद मालूम नहीं है बीजेपी वालों को कि पूरा का पूरा जम्मू ही पहले ऐसे, अब मेरे को नहीं मालूम कि वो लैंड क्या है, उसका टाइटल क्या है क्या नहीं है, ये तो कोर्ट फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड। इनका काम है केस करना, हमारा काम है डिफेंड करना कोर्ट में, कोर्ट विल डिसाइड। पर शायद एक हिस्ट्री नहीं इनको मालूम है कि पूरा का पूरा जम्मू ही ऐसे फिर स्टेट लैंड है। जानीपुर स्टेट लैंड था, कन्वर्ट हुआ, लोगों को मालकी हक मिले। रेहाड़ी स्टेट लैंड था, लोगों बसे लोग जाके उनको मालकाना हक मिले। न्यू प्लॉट वही था, रूपनगर वही था, पूरा का पूरा जम्मू ही वही था। प्लान्ड कॉलोनीज कौन सी हैं? सिर्फ ये गांधीनगर है, त्रिकुटा नगर है, जो पुल के इस साइड आई। उसके अलावा जो जितना भी लैंड था वो सारा स्टेट लैंड था। जब लोग वहाँ बस गए तो उनको उनकी गिरदौरियाँ चल रही थी, तो जो जहाँ रह रहा था उसको मालिकाना हक दे दिया। शेख साहब ने भी यही किया था, लैंड टू द टिलर। उसी हिसाब से किसी को घर देना कोई बुरी बात तो नहीं है, स्टेट का काम ही किया फिर अगर वो घर ना दे सके तो अब ये है कि क्योंकि इलेक्शन हार रहे हैं तो एक नया स्टंट बना दिया फारूक अब्दुल्ला ने, ये किया। और मेरे को उनके प्रोटेस्ट से भी कोई आपत्ति नहीं है, प्रोटेस्ट करें, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, वो जाएं जहां प्रोटेस्ट करना चाहते हैं करें, लेकिन किसी के घर के बाहर तो नहीं आएंगे ना। फारूक साहब यहाँ नहीं है, उनके घर को हम अपना घर समझते हैं, हमारे सरपरस्त हैं। अब उनके घर के ऊपर हमला होगा तो अगर हमें ये बेशक ये जितना मर्जी राइट ऑफ कर दें कि ये नालायक हैं, लोग इनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने कल देख लिया ना लोग हमारे साथ हैं। उनका वर्कर यहाँ खड़ा है, हम उस घर को अपना घर मानते हैं और अपने घर को प्रोटेक्ट, इतने नालायक भी नहीं है कि हमारे घर पे हमला होगा और हम अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। संदीप जी, अब जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, लेकिन आपको भी पता है कि कानून को हाथ में लेना बहुत गलत है। उस समय जो सिचुएशन पैदा हुई, जितने वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, क्या वो लोकल्स भी थे या सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता थे, और किस तरह से वो कानून में हाथ लेते सिचुएशन हाथ से निकलती थी? लोकल्स भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी थे, लोकल्स भी तंग हुए हैं। देखिए, अब पार्टी की भी बात नहीं है। फारूक साहब, उनके एक मोहल्ला है, लोकेलिटी है, नेबरहुड है, तो आपस में लोगों का एक प्यार मोहब्बत बना हुआ होता है। फारूक साहब बेशक यहाँ पे कम रहते हो, लेकिन घर तो उनका है ना। लोग जो मोहल्ले के लोग हैं, जो लोकेलिटी के लोग हैं, कम से कम उनको तो पता है ना कि भाई फारूक साहब हमारे नेबर हैं। और फारूक साहब कोई राह चलता आदमी तो नहीं है ना, इंटरनेशनली एक नाउन लीडर है वो, उनको दुनिया मानती है, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, कितने टॉप पोस्ट पे रहे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं कितनी बार, तो लोगों के दिल में उनके लिए प्यार तो है ना। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर के दिल में थोड़ा ज़्यादा है, मेरे भी जज्बाती हो गया था, मेरे दिल में भी थोड़ा है, उनसे आम लोगों से ज़्यादा होगा। लेकिन आम लोग तो ये देखते ना यार, ये तो रोज़ का ड्रामा हो गया। कभी एबीवीपी के 3 बंदे आते हैं, आके पुतला जला के चले जाते हैं, कभी कोई और आता है, जो मुंह उठाता है चलता है, चलो जी फारूक साहब के घर चलते हैं प्रोटेस्ट करने। एक और चीज़ संदीप जी, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया जो है कुछ दिनों पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का कोई क्लैश नहीं हो पाया। खासतौर से बठिंडी इलाके को ही इतना टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी माना जाता है कि बठिंडी के अंदर जाके कोई भी भाजपा वाला प्रोटेस्ट नहीं कर सकता या कोई और प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ये इस इलाके को लेकर ही क्यों इनसिक्योरिटी? क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को कोई पूरे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इलाका मिलता है जहाँ पे उनको लगता है कि हम करेंगे तो हमारे खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन हो जाएगा या पुलिस उठा के ले जाएगी? क्योंकि उसने जो बीजेवाईएम के कार्यकर्ता थे, जैसे ही उतरे उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाया, भारत माता की जय, तो वहां से लड़के पड़ गए, यहाँ से पुलिस पड़ गई और उठा के धरपकड़ करके ले गए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बठिंडी में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बठिंडी में 10 जगह हैं प्रोटेस्ट करने की, बठिंडी में करें, बठिंडी मोड़ पे करें, नीचे करें जाके प्रोटेस्ट। इतनी बड़ी रोड है, किसी भी चौक में कर सकते हैं, 10 चौक हैं वहाँ पे बठिंडी में, सुंजवा में करो, बठिंडी में करो, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर आए हैं प्रोटेस्ट करने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल रेजिडेंस पे तो नहीं जाना चाहिए ना। अब हम यहाँ पे बीजेपी के कितने नेताओं के घर हैं, हमारे लीडर ने तो हमें ये नहीं सिखाया कि आप उनके घर के गेट के ऊपर चले जाओ। आखिर एक पर्सनल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है। अब हमने प्रोटेस्ट करना है, हम विक्रम चौक में करेंगे, आप रोड बंद करो जाके, हमें
कोई हम ठीक है भाई, आपकी आइडियोलॉजी, आप करो प्रोटेस्ट, हम आपको रोकते ही नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर आए, वो ऑफिस है, पॉलिटिकल ऑफिस है, आप उसके बाहर आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई। हमने कोई रिएक्ट किया क्या? हम अंदर ही बैठे हुए थे, लेकिन हमने रोका नहीं। रोका इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लड़ाई है। उनकी आइडियोलॉजी और है, उनकी आइडियोलॉजी है कम्युनलिज्म, हमारी आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म। हमारी आइडियोलॉजी है इकट्ठे करके रखना, उनकी आइडियोलॉजी है डिवाइड करके वोट लेना। तो वो करें अपना काम, लेकिन घर के अंदर जाना है। पॉलिटिक्स में भी एक लाइन है। अंदर तो गए नहीं थे ना सर, वो तो हमने रोका तो नहीं, गए नहीं तो गेट पे चढ़ने वाले थे। वो तो गेट पे चढ़ जाते, गेट पे चढ़ के फोटो खिंचा के भाग जाना था उन्होंने। तो एक न्यूज आपको भी मिल जानी थी, देखो जी लड़के चढ़ के घर के गेट के ऊपर जी इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट कर दिया बीजेवाईएम ने। लेकिन बीजेवाईएम को भी पता चल गया कि हर बार मजाक नहीं चलेगा, घर के अंदर नहीं जा सकते आप शेर कश्मीर भवन के बाहर प्रोटेस्ट आज एक बार तो नहीं हुआ, 20 बार प्रोटेस्ट हुआ है शेर कश्मीर भवन के बाद, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। करो यार, हम भी जाएंगे बीजेपी ऑफिस के बाहर कर देंगे प्रोटेस्ट, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे कविंद्र गुप्ता साहब का घर है, डिप्टी सीएम थे वो, हमने कभी उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया? आपको क्या लगता है कि हमारी इतनी कुव्वत नहीं है कि हम 50-100 लड़का इकट्ठा करके उसके घर के बाहर जा सकें? लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कभी, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी एक एथिक्स होते हैं, उस एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। एक अनसेट अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छा, उसको फॉलो करना एक और चीज़ है कि जो बीजेपी की हाई कमांड है, जो बड़े बड़े नेता है जो अपने आप को राजनीति में जोड़कर देखते हैं, वो उन्होंने ना तो पहले प्रयास किया ना ही अभी प्रयास किया, सिर्फ अपनी जो युवा ब्रिगेड है उसको आगे भेजे जा रहे हैं। तो ये भी पॉलिटिक्स हो सकती है कि युवा ब्रिगेड को आगे कराई चलो, खुद जो है पीछे राजनीति करी चलो। देखिए, कल इतना बड़ा परसों एपिसोड हुआ, हमारी लीडरशिप ने क्या बोला? हमारे को इंस्ट्रक्शन थी कि क्लैश नहीं होना चाहिए। ये समझदार लीडरशिप, और अब फिर मैं उनको क्या ही बोलूँ, ये समझदार लीडरशिप की निशानी है। इन्होंने कहा भाई वो नारे लगाएंगे, आप भी नारे लगाओ। हाँ, नारे लगाते ना वो वहाँ खड़े होके, देखो घर के अंदर आना मुझे लगता है कि वो एक किसी तरीके से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता कि किसी के पर्सनल रेजिडेंस पे आप जाओ, आप ऑफिस में जाओ, आप सड़कों पे उतरो, जो मर्जी करो, लेकिन घर नहीं। लेकिन वही चीज़ आ रही है आपके ऊपर एफआईआर भी अब इसलिए लगी है क्योंकि मैन हैंडल आपको दोषी ठहराया जा रहा है, क्योंकि वो अभी घर के अंदर नहीं। एफआईआर उनके ऊपर भी लगी है, एफआईआर उनके ऊपर। देखिए, अब एफआईआर लगाने को क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन एफआईआर लगा सकती है। चाहे मैंने कुछ नहीं भी किया वो तब भी लगा सकते हैं, वो तो मैंने प्रूव करना है आगे जाके कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल, वो तो दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। लेकिन एफआईआर तो किसी पे आप पे भी लग सकती है, आप उसको प्रूव करेंगे ना बाद में जाके कि झूठी है सही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा दिया, कोई बात नहीं, लगाई उनके ऊपर भी है, लगाई उनके ऊपर भी है एफआईआर, हमारे ऊपर भी लगाई है। अब मेरे को तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं लगती कि कोई एफआईआर मेरे ऊपर किस बात की। मैं तो अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, या तो मेरे को मेरा घर प्रोटेक्ट करना गलत है तो फिर ठीक है एफआईआर है। अगर मैंने अपना घर को सही प्रोटेक्ट किया है तो फिर आप एफआईआर बेशक लगा लो, मैं आगे जाके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है कि अब अगली बार बठिंडी के भीतर प्रोटेस्ट हो सकता है या नहीं? आप बठिंडी में कीजिए ना जी, दूर जाके कीजिए ना, आप घर के बाहर नहीं आइए, आप कहीं भी कीजिए प्रोटेस्ट। हमें फारूक साहब के घर के बाहर नहीं आना, वो हमारा घर है, किसी के भी लीडर के घर के। देखिए, घर के बाहर जाना, मेरे को लगता है, आप मुझे बताइए कितनी देर से आप फॉलो कर रहे होंगे पॉलिटिक्स को, लेकिन कभी कोई किसी के घर के बाहर गया? आज तक गया कोई भी नहीं गया। इनको तो ये बहाना हो गया, न्यूज़ बनानी है तो 1 मिनट में चलो जी फारूक साहब के घर के बाहर मजाक बन गया। फारूक साहब का घर ना हो गया, क्या हो गया यार? हर बार कोई उठता है, कभी एबीवीपी चल पड़ती है जी पुतला जलाने के लिए, वो पुतला जलाओ ना कहीं। आज तक मैं 83 का मेरा बर्थ है, आज तक मेरे जन्म में मैंने कभी आज तक देखा नहीं कि इस तरह का बठिंडी में प्रोटेस्ट हुआ। तो अब जो हो रहा है, अब ये एक राजनीति का एक नया रंग है सर, ये नया रंग देने की कोशिश की जा रही है ना। अब डीडीसी इलेक्शन है, अब कुछ तो दिखाना है लोगों को। नौकरियां दे नहीं सके वो, कितनी देर हो गई है। मैं पूछता हूँ किसी से, मैं भैया कंपनियां कहाँ हैं? जो भाजपा तो ये भी कह रही है कि अब बठिंडी खाली होने वाला है, क्योंकि रोशनी एक्ट के तहत जो फारूक साहब की कोठी है वो डिमोलिश होने के बाद बाकी जो पूरा है बठिंडी वो खाली हो जाएगा। ये तो वक्त बताएगा। कहने को तो 50,000 नौकरियां भी मिल रही थी 2 महीने में। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि नहीं कहा था? 2 महीने में 50,000 नौकरियां दूंगा, दी। नौकरियां तो मिली नहीं, सत्यपाल मलिक गायब हो गया। फिर दूसरे आए मुर्मू साहब, उन्होंने कहा जी मैं पता नहीं कितने 90,000 दे दूंगा, वो भी गायब हो गए। अब तीसरे आए हैं, वो कह रहे हैं मैं एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कर दूंगा। अच्छा, इन्होंने एक प्रॉमिस किया था ना कि लैंड प्रोटेक्ट होगी, जॉब्स प्रोटेक्ट होंगे, वादा पूरा हुआ? अब तो डोमिसाइल की कीमत भी नहीं रहेगी भाई साहब। पहले डोमिसाइल करते रहे, तो अब वो डोमिसाइल को भी फाड़ के नाली में ही फेंको, क्योंकि वो तो ओपन हो गया सबके लिए। अब उसमें नुक्ताचीनियाँ निकाल रहे हैं, नहीं ये फलाना नहीं ले सकता, टंगाना नहीं ले सकता। आप समझदार है। लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आरोप ये लग रहे हैं कि वहाँ पर हमेशा से
बठिंडी एरिया को एक कॉम्युनल रूप दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक धर्म उस इलाके में जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ये मामला भी बिल्कुल वही था, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीच में कूदकर इसके राजनीतिक माहौल जो है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, फारूक साहब एक हस्ती है हमारे लिए। वो हमारे लीडर हैं, उनका घर हमारा घर है। वहाँ के लोकल्स के लिए वो एक इंटरनेशनल फिगर है, उनके नेबर्स हैं। कंबाइंड विद लोकल्स एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर हमने मिलके उनको रोका है, और सिर्फ रोका ही है जिस हिसाब से वो आए थे। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, प्रोटेस्ट आप फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कर रहे हैं और गेट पे भारत माता की जय, भारत माता की जय हम भी कहते हैं, भारत माता की जय, लेकिन प्रोटेस्ट करने आए हो किसी वजह से आए हो ना, कि भाई फारूक अब्दुल्ला का मकान ऐसा है वैसा है, जमीन ऐसी है, तो कोई वो वाला नारा तो लगा लो। फारूक अब्दुल्ले के गेट के बाहर जाके भारत माता की है, भारत माता की, भाई लगाने कहाँ दिया उनको? लगाने भाई साहब आप वहां थे, आप थोड़ा पीछे हुए होंगे, मैं फ्रंट पे था, मुझे मालूम है कैसे दौड़ते हुए आए हैं भारत माता के बारे में कुछ। भाई आप फिर वही बात आ गई है कि हम वहां पे प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे, उन्होंने पुलिस को नहीं माना, पुलिस उनको रोक रही है, वो पुलिस को धक्के मार के नीचे वाले गेट की तरफ आ गए। नीचे हम खड़े हुए थे, हमने पुलिस को पहले ही कहा था कि फर्स्ट आपका काम, आप उनको रोक लीजिए, उनको अरेस्ट कर लीजिए, हम खड़े होकर तमाशा देखेंगे। अगर वो नारेबाजी करेंगे, नहीं नीचे भागने वाली क्या, गेट के ऊपर चढ़ने वाली क्या बात है? अगर आप वहां ऊपर ही खड़े हो तो ऊपर खड़े होकर नारेबाजी करो, हमने यहाँ से नारेबाजी करनी थी, हमने जिंदाबाद बोलना था तो मुर्दाबाद बोलो यार। लेकिन ऐसी बात नहीं की उन्होंने, दौड़ते हुए आए गेट के ऊपर, वीडियोज हैं इस बात की, और हम पुलिस उनको स्टॉप नहीं कर पाई उस वक्त, क्योंकि पुलिस नीचे खड़ी हुई थी। यहाँ ऊपर बिल्कुल कम तैनाती थी पुलिस की, और ये बड़े शैतानी से बीच की कहीं रोड्स में से एक एक दो करके निकल के आए हैं। तो जब वो वहां पे उन्होंने हमें देखा, फिर वो वापस भागे हैं, फिर इतनी देर में और पुलिस भी वहां पहुंच गई है। ये एपिसोड हुआ है सारा। अब देखिए, जब भी कोई इस किस्म की जब इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर होता है ना, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की ये वो हो ही जाता है। उनकी तरफ से भी हुआ, यहाँ से लड़कों की तरफ से भी हुआ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप बोलिए कि कोई बड़ा ही कोई गलत हो गया किसी के साथ, क्योंकि पुलिस ने ही उनको उठाया, हमने तो उठा के उनको पुलिस के हवाले किया नहीं, पुलिस ने खुद ही उनको पकड़ के जिप्सी में डाला, बाकी लड़के उनके भाग के बाद खत्म हो गई। हाँ, प्रोटेस्ट करना हमारा बनता था, हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया, हम नीचे जाने लगे, पुलिस ने हमें नीचे जाने से रोका, हमने मान ली उनकी बात, हम लॉ अबाइडिंग है भाई। अब आप मुझे बताइए, फारूक साहब के घर के बाहर वो आ गए, अब आप मेरे से आज क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई वो कहीं भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, चलो मान लिया। अब इस हिसाब से तो जस्टिफिकेशन इस बात की भी है कि कल मैं कविंद्र गुप्ता के घर के बाहर प्रोटेस्ट करूँ, क्या ये मुझे करने देंगे? 1 मिनट में पुलिस हमें डंडे मार के भगा देगी। भाई साहब, एक लाइन तो है ना, लाइन तो रखो। आपके पास पावर है तो आप उसका बेवारा इस्तेमाल करते जाओगे, कुछ भी करोगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। हम रोकने के लिए खड़े हैं सर, हम रोकेंगे। जब आप हमारे घर पे आओगे हम रोकेंगे। पॉलिटिक्स कर रहे हो तो हम भी पॉलिटिक्स करेंगे, हम लोगों के बीच अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहो, लेकिन आपने अपनी बात कहने के तरीके गलत बना लिए हैं ना। अब आप लोगों के घरों पे चढ़ जाओगे जाके, तो वो नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया संदीप जी। ये थे संदीप सिंह ससन वजीर साहब, जो कि साफ तौर से उनका ये कहना था कि राजनीति करिए, बठिंडी में प्रोटेस्ट भी करिए, लेकिन घरों का घेराव नहीं किया जाएगा। राजनीति के कुछ ऐसे एथिक्स हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी फॉलो करती है और वो भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी करनी चाहिए। प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि किसी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया जाए, और इसको लेकर ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करने दिया है, और ये भी दावा है संदीप जी का कि ना ही आने वाले भविष्य में करने दिया जाएगा। आप जुड़ रहे व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।